रहने वाले महलों की। भाभी सब ठीक है ना? सब ठीक है सलोनी। ये देखो। शेखर कहाँ है? वो हमारी कस्टडी में है, मर्डर के जुर्म में। तू क्या समझता है? अगर तू मुझे कुछ बताएगा नहीं तो मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे पता है कि ये खून तुझसे नहीं किसी और के हाथों हुआ है। होटल ब्लू हेवन में शेखर के हाथों किसी विक्रम कोठारी का खून हुआ है। इसका मतलब विक्रम का खून हमारे हाथों। भाभी ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या हुआ था भाभी? सलोनी, हम खुद नहीं जानते ये सब कैसे हो गया। हम जब वहां पहुंचे थे तो विक्रम अकेला था। हमें अकेला देखा, उससे हमसे बदतमीजी की। इसका मतलब आपके हाथों विक्रम का। लेकिन सलोनी, हमें समझ नहीं आ रहा कि शेखर भैया वहां कैसे पहुंच गए। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। शेखर गुप्ता, हाँ मैडम, वहाँ पे। शेखर भैया। रानी, रानी तुम यहाँ पे क्यों आई? कैसे ना आते भैया, ये जानते हुए कि जुर्म आपने। देखो रानी, सच्चाई क्या है मैं कभी किसी को पता नहीं लगने दूंगा। और प्लीज तुम भी किसी से कुछ मत कहना। कितना बड़ा दिल है आपका। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम विक्रम को कैसे जानते थे। और इतना बड़ा गुनाह आपने सर ले लिया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम पर कभी कोई उंगली नहीं उठने दूंगा। राज की जिंदगी में इतने दिनों बाद खुशियाँ आई हैं, मैं उसे और दुखी नहीं देख सकता। तुम वहाँ क्यों गई थी, जो हुआ वो क्यों हुआ, ये सब जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम राज के साथ कभी कोई बेवफाई नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, जिसे जानना मैं ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन शेखर भैया, हम आपको बेगुनाह होते हुए। देखो रानी, तुम कुछ नहीं करोगी। आप मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस मामले की गहराई तक जाकर छानबीन करे और बात तुम तक पहुंचे। देखो रानी, अब तुम अकेली नहीं हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो। अगर कहीं ये बात बाहर निकल गई कि तुम उस दिन विक्रम के कमरे में। नहीं रानी नहीं, बहुत सी उंगलियां उठेंगी, बहुत से इल्जाम हाथ लगेंगे तुम पर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया। देखो, भैया कहा है ना, भाई मानती हो ना अपना, तो अपने भाई का कहा मानो। जाओ रानी, घर जाओ प्लीज। लेकिन हम आपको। मिलने का टाइम खत्म हो चुका है।
नहीं, हम शेखर की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्हें उस कसूर की सजा क्यों मिले जो उन्होंने किया ही नहीं? हम सबको सच सच बता देंगे। अब हमारे सामने बस एक यही रास्ता है। रुको रानी, ये तुम क्या करने जा रही हो? हम सबको सच सच बता देंगे। सच? क्या बताओगे सबको? कि तुम खूनी हो? बोलो रानी, क्या कहोगी? कि विक्रम की खूनी हो तुम? क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी विक्रम से? क्या रिश्ता था तुम्हारा विक्रम के साथ? हजारों सवाल पूछे जाएंगे, हजारों उंगलियां उठेंगी तुम पर। क्या राज ये सब सह पाएगा? अरे जब सीता मैया शक के घेरे में पड़ गई तो तुम क्या चीज हो? और राज, क्या वो तुम पर शक नहीं करेंगे? हम राज से कह देंगे कि हमारा विक्रम से कोई रिश्ता नहीं था और लोग तुम्हारा यकीन कर लेंगे। नहीं रानी, लोग सच्चाई जानकर ही रहेंगे। और तब क्या तुम सलोनी की सच्चाई सबको बता पाओगे? जिस सच को छुपाने के लिए आज तक तुमने अपना मुंह बंद रखा, उसे खोल दोगे क्या? क्या तुम सलोनी की इज्जत उठते देख पाओगे? जवाब दो रानी, जवाब दो। क्या ये सब सह पाओगे तुम? जवाब दो। क्या ये सब सह पाओगे तुम? जवाब दो। क्या ये सब सह पाओगे तुम? तुम्हारे पापा का ये विश्वास है बेटा कि रामायण का कोई भी पन्ना खोलो, उलझन का जवाब मिल जाता। ले, इसमें जीवन की मर्यादाएं छिपी हैं, इसमें हर सवाल का जवाब छिपा है। इस श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना बेटा। पापा के विश्वास में ही हमारा विश्वास है। जिस उलझन में हम गिर गए हैं उससे निकलने का हमें रास्ता चाहिए। हम जानते हैं हमें ये रामायण सही रास्ता जरूर दिखाएगी। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पुर अपज सुछावा। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में यही कहा गया है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच के साथ से मिला दुख झूठ से मिले सुख से कई गुना बेहतर है।
आपने हमारी उलझन सुलझा दी भगवान। आपने बता दिया कि सच का साथ ही सबसे बड़ा धर्म है। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम शेखर भैया को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। कल हमारी जुबान पर सिर्फ सच होगा। राज, दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है। आपसे आज पहली बार हम कुछ छुपा रहे हैं। आज पहली बार कोई बात है जो हम आपसे कह नहीं पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। आज मन कर रहे आपको यूं ही देखते रहे। पता नहीं फिर हर सुबह आपका चेहरा देखने का सौभाग्य होगा या नहीं। हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। चाय। अरे ये 2 कप किसके लिए? कोई आने वाला है क्या? नहीं, ये हमारे लिए। तुम्हारे लिए? लेकिन तुम तो चाय नहीं पीती। आज पियेंगे आपके साथ। आज ही नहीं, अब आप रोज हमारे साथ चाय पियेंगे। कल तो ना आपने देखा है और ना ही हमने। कल का वादा कैसे करते हैं? वैसे ही जैसे हर जन्म में साथ निभाने का वादा किया है। चाहते तो हम भी यही है राज, कि हर जन्म में आपका साथ पाए, पर डरते हैं कि इस जन्म में पता नहीं आपके साथ जिंदगी बिता पाएंगे या नहीं। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ना जाने क्यों रानी, आज तुम्हारी दिल की बात सुन और समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाता हूँ। शेखर को भी मिलने जाना है ना। तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। अपना दोष अपने सर लेने के लिए।
हेलो। हेलो पापा, हम बोल रहे हैं। अरे रानी बेटी, भाई अपने पापा को ये मीठी आवाज सुनने का सुख रोज रोज दे दिया करो। कैसी है बेटा? हम अच्छे हैं पापा। आज आपसे ढेरों बातें करने का मन कर रहा है। अरे तो आजा ना, बाप बेटी मिलके खूब बातें करेंगे। नहीं पापा, आज हम नहीं आ पाएंगे। चल कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आजा। कल भी नहीं आ पाएंगे पापा। अरे वाह, हमारी रानी बेटी कितना बिजी हो गई है। और बेटियां जब अपने ससुराल को अपना घर कहने लगे तो पापा के घर आने का वक्त जरा मुश्किल से ही मिलता है। पर बेटा, ये जो मुश्किल होती है ना बेटियों की, ये माँ बाप को बुरी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, जब वक्त मिले तब आ जाना। हाँ, और सुन, अपना और अपने ससुराल का खूब ख्याल रखना बेटा। जी पापा। बाय बेटा, बाय। चलें? अरे अरे अरे, सुबह सुबह आप कहाँ चली? वो तो काम से जा रहा होगा। मम्मी जी, हम माँ, हम शेखर से मिलने जा रहे हैं। हे भगवान, ये हम वाली बीमारी तुझे कहाँ से लग गई? हाँ, माँ, मैं और रानी शेखर से मिलने जा रहे हैं। शेखर से मिलने की कोई जरूरत नहीं। खून के इल्जाम में पकड़ा गया बेटा वो। माँ, वो मेरा दोस्त है। अरे दोस्त है तो क्या मतलब? वो मुश्किल में है तो तू भी अपने आप को मुश्किल में डाल ले। देख, उसके चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। चक्कर? माँ, वो बेचारा मुश्किल में है। उसके तो पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है। और फिर मुश्किल में तो दोस्ती की परख होती है। भाड़ में गई तेरी दोस्ती की परख। एक बार कह दिया ना, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। अरे पुलिस की हिरासत में है वो। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अरे समझाइए ना, आप इसको देख क्या रहे हैं मेरी शक्ल? नहीं, इस बार में मुझे कोई कुछ नहीं समझाएगा। मैं इतना जानता हूँ कि शेखर मेरा दोस्त है और उसे इस वक्त मेरी जरूरत है। चलो रानी। राज, बहुत बदतमीज हो गया ये। रहने दे। देखिए, पैर तो ऐसे छू रही है जैसे किसी मोर्चे पे जा रही है। क्या बात है? कुछ नहीं पापा। माफ करो मुझको सजना, छोड़ चली मैं घर अंगना। मेरी परीक्षा की घड़ी है ओ, तरसेंगे मेरे नैना, जाने फिर कब हो मिलना। आँखों में आंसू की लड़ी है ओ, ये घर ये द्वार न टूटे, आशा का साथ न छूटे, बस इतना मांग रही हूँ दुआओं में। जा रहे हैं अपने घर से दूर। जो छोटा सा संसार बसाया था पीछे छूट रहा है। पता नहीं किस्मत में फिर से इस संसार का सुख लिखा है या नहीं। राज, चले? माफ करो मुझको सजना, छोड़ चली मैं घर अंगना। मेरी परीक्षा की घड़ी है ओ,
छूटे